Hello students, as usual I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ क्लास 4th चैप्टर नंबर 1 रॉबिन। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 4th का जो फर्स्ट चैप्टर है रॉबिन, उससे संबंधित जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है यानी पाठ संबंधी जो प्रश्न है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट। और हमारे पिछले वीडियो में हमने जो कॉम्प्रीहेंशन जो समझने के क्वेश्चन है उनका इसका जो फर्स्ट है ए वो कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी से, तो बी है हमने अपने पिछले वीडियो में जो इसका कॉम्प्रीहेंशन का ए है वो कंप्लीट किया था। और आज हम जो आगे का क्वेश्चन है बी वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन्स उत्तर लिखें। द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपको इनका आंसर लिखना है। यू हैव टू नोट डाउन द आंसर ऑफ दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स, मैं इन ब्लैंक्स को फिल कर रहा हूँ। बट यू हैव टू नोट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक। लेकिन आपको जो उत्तर है वो आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 4 सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम। राइट मीन्स लिखें, द नेम्स यानी नाम, ऑफ 4 सीजन्स, 4 मीन्स 4, सीजन्स मीन्स ऋतुओं के, मेंशन्ड यानी शामिल है, इन द पोएम यानी कविता में, यानी कविता में शामिल की गई 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। यानी कविता में जो ऋतुओं का जो सीजन्स का डिस्क्राइब किया गया है उन सीजन्स के नेम आपको लिखने हैं। और वो 4 सीजन्स दी हुई है, उन 4 सीजन्स के आपको नेम लिखने हैं। तो आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आंसर लगाना है। मैं आपको इस आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है उसमें फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये एज ए होमवर्क कंप्लीट रूप से आपको आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो जैसे ये हो गया, अब आपको आंसर लगाना है। ANS लगा सकते हैं आप। अब जैसे 4 सीजन्स नेम लिखने, तो फर्स्ट सीजन कौन सी होगी, जैसे 1 नंबर लगाया और फर्स्ट सीजन लिखेंगे जैसे समर। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, SUMMER, ये फर्स्ट होगी सीजन समर। फिर लिख सकते हैं अपन सेकंड, जैसे सेकंड में लिख दें विंटर। समर मीन्स गर्मी होती है, विंटर लिख दें आप, WINTER, विंटर। और थर्ड सीजन लिख सकते हैं अपन जैसे ऑटम, तो AUTUMN, ऑटम मीन्स पतझड़। और फोर्थ पे लिख सकते हैं हम, जैसे 4th नंबर पे सीजन है वो है स्प्रिंग यानी वसंत, बसंत की ऋतु। तो स्प्रिंग SPRING, ये हो गया स्प्रिंग। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ 4 सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कविता में शामिल की हुई 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना आंसर लगा के फर्स्ट पे, जैसे समर मीन्स गर्मी, फिर विंटर मीन्स सर्दी, नेक्स्ट ऑटम मीन्स पतझड़, और लास्ट लिख सकते हैं 4 पे स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। तो ये 4 सीजन्स होगी। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट डज रॉबिन से ड्यूरिंग द विंटर। व्हाट मीन्स क्या, डज द रॉबिन, डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल में, रॉबिन मीन्स रॉबिन नेम है बर्ड का, से मीन्स कहता है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द विंटर मीन्स सर्दी के, यानी सर्दी के दौरान जो रॉबिन है वो क्या कहता है, तो सर्दी के दौरान रॉबिन क्या कहता है, तो रॉबिन कहता है कि हम सबको गाना चाहिए, यानी somebody must sing, तो रॉबिन सेड somebody must sing, तो लिखेंगे आंसर, तो लिखेंगे रॉबिन said we must sing फुल स्टॉप। तो रॉबिन क्या कहता है, यानी सर्दी के दौरान रॉबिन क्या कहता है, तो रॉबिन सेड वी मस्ट सिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रॉबिन सेड somebody मस्ट सिंग, या आप somebody की जगह वी भी लिख सकते हैं। तो रॉबिन सेड वी मस्ट सिंग, हमें गाना चाहिए या हर व्यक्ति को गाना चाहिए, तो ये वी भी कर सकते हैं या somebody भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब जैसे थर्ड, when does रॉबिन सिंग with all its might, when मीन्स कब, डज रॉबिन सिंग यानी रॉबिन गाता है, with his all यानी अपने पूरे, its might यानी अपने सामर्थ्य से, यानी रॉबिन अपने पूरे सामर्थ्य से यानी अपने पूरे बल से कब गाता है, तो कब गाता है रॉबिन अपने सामर्थ्य के साथ में कब गाता है, समर के अंदर यानी गर्मी के अंदर गाता है, तो लिखेंगे आंसर रॉबिन सिंग with all its might in summer तो आंसर हो गया कि व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल इट्स माइट, यानी रॉबिन अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कब गाता है, तो रॉबिन सिंग विद ऑल इट्स माइट इन समर, यानी रॉबिन समर यानी गर्मी में अपने पूरे सामर्थ्य से गाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला देखेंगे एक्टिविटी वर्ड गेम यानी शब्द खेल है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो वर्ड गेम है, शब्दों का खेल है। तो देखेंगे सी राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। राइट मीन्स लिखें, टू मीन्स दो, राइमिंग वर्ड यानी राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकांत शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर उनके जो अंतिम साउंड है वो यानी जो अंतिम लय आती है वो कॉमन आती है, वो होता है राइमिंग वर्ड, यानी जिनका उच्चारण करने पर तुक मिलते हैं उनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द। फॉर ईच यानी प्रत्येक के लिए, ऑफ द गिवन वर्ड्स यानी दिए हुए शब्दों के, यानी दिए हुए शब्दों में से प्रत्येक के दो राइमिंग वर्ड लिखने, यानी प्रत्येक शब्द के दो तुकांत शब्द लिखने। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइट का लिख सकते हैं अपन राइट, हाइट। तो इसी प्रकार से बाकी जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनके भी हमें क्या लिखना है, राइमिंग वर्ड तुकांत शब्द। जैसे माइट का लिख सकते हैं राइट, RIGHT, राइट, एक हो गया। अब उच्चारण करके देगा माइट राइट, तो अंत में किसका साउंड आ रहा है, आइट आइट आ रहा है, तुक मिल रहे हैं,
तो ये होता है राइमिंग वर्ड यानी तुक्कांत शब्द। तो जैसे माइट, आइट आ रहा है, राइट, आइट आ रहा है अंत में। इसी प्रकार से लिख सकते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई। तो आप देखेंगे इनके तुक मिल रहे हैं, जैसे माइट, आइट की साउंड आ रहा है अंत में। इसी प्रकार राइट, आइट, हाइट, आइट। तो सब का तीनों का आप देखिए जो एंडिंग साउंड है, जो अंतिम ध्वनि है, वो लय है, वो तीनों की क्या आ रही है, आइट आइट आ रही है। जैसे माइट, हाइट, राइट, आइट आइट का साउंड आती है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है तुक्कांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड कहा जाता है। अब आगे देखेंगे जैसे कोल्ड का लिख सकते हैं अपन बोल्ड, BOLD, बोल्ड। एक लिख सकते हैं जैसे होल्ड, HOLD, होल्ड। तो जैसे प्रोनाउंस करें कॉल्ड, बॉल्ड, ऑल्ड, ऑल्ड का साउंड आ रहा है, कॉल्ड, बॉल्ड, होल्ड, ऑल्ड, ऑल्ड आ रहा है साउंड। तो तीनों की साउंड क्या आ रही है, जो अंतिम लय आ रही है वो तीनों की क्या आ रही है, समान आ रही है। तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे जैसे अगला है लॉन्ग। तो लॉन्ग का लिख सकते हैं जैसे सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। और एक लिख सकते हैं जैसे रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। अब इनको प्रोनाउंस करके देखें आप। तो जैसे लॉन्ग, ओंग का साउंड आ रहा है, सॉन्ग, ओंग का साउंड आ रहा है, रॉन्ग, ओंग। तो सबके अंदर क्या आ रहा है, लय क्या आ रही है, समान आ रही है। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो माइट का लिख सकते हैं राइट, हाइट। कोल्ड का लिख सकते हैं बोल्ड, होल्ड या ओल्ड। और भी लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर जैसे लॉन्ग का सॉन्ग, रॉन्ग, ये लिख सकते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच मीन्स मिलान करें, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित का, कि निम्नलिखित का मिलान करें। अब ये जो क्वेश्चन है वो मिलान करने का है, मैच करने का है। ये इधर दिए हुए, इनको इनसे मिलान करना है, आपस में मैच करने से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले हमें इसमें कुछ नीचे दिया हुआ वो पढ़ना है सबसे पहले, ताकि हमें इनमें करना क्या है, किस प्रकार से मैच करना है वो हमें मालूम हो जाए। तो इसलिए हमें जो नीचे दिया हुआ है इससे रिलेटेड कुछ लाइन्स दी हुई है उनको पढ़ेंगे। जैसे द अबाउ फ्रेजेज, द अबाउ मीन्स ऊपर, द अबाउ फ्रेजेज आर कॉल्ड सिमिलीज। द अबाउ मीन्स ऊपर दी हुई, जो फ्रेजेज यानी फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी ऊपर दिए हुए जो वाक्यांश है वो। आर मीन्स आर कॉल्ड यानी कहा जाता है। सिमिलीज, सिमिली क्या है, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी एक अलंकार है। आप जब आगे की बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे सिमिली, मेटाफोर, यानी ये अलंकार होते हैं। तो ये सिमिली क्या है, एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, और इसको हिंदी में बोला जाता है उपमा अलंकार। तो द अबाउ फ्रेजेज यानी ऊपर दिए हुए जो वाक्यांश है, ये जो वाक्यांश है ये आर कॉल्ड यानी कहा जाता है सिमिली, यानी इसको उपमा अलंकार कहा जाता है। ऊपर जो ये वाक्यांश दिए हुए, फ्रेजेज दिए हुए, उनको सिमिली यानी उपमा अलंकार कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसी चीज की किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। तो ये ऊपर दिए हुए जो वाक्यांश है वो क्या है, सिमिली यानी उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट compares two different things in an interesting way। आगे देखेंगे कि ए मीन्स एक, सिमिली मीन्स उपमा, यानी एक उपमा जो अलंकार उपमा है। इज मीन्स है ए फिगर ऑफ स्पीच यानी एक अलंकार है, यानी उपमा यानी सिमिली एक क्या अलंकार है जिसको उपमा अलंकार कहा जाता है। दैट जो कि कंपेयर्स यानी तुलना करती है, टू यानी दो, डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ों की, इन एन इंटरेस्टिंग वे यानी एक मनोरंजन तरीके से। यानी जो सिमिली है, कहने का मतलब सिमिली क्या है, एक अलंकार है जो कि दो अलग अलग चीज़ों को आपस में क्या करती है, तुलना करती है।
आगे देखेंगे, सिमिली कैन बी इजीली यूज्ड इन पोइम्स, सॉन्ग्स, लिरिक्स एंड इवन इन द एवरीडे कन्वर्सेशंस। के सिमिली मीन्स उपमा, कैन बी इजीली यानी आसानी से हो सकता है, यूज्ड मीन्स उपयोग, यानी जो सिमिली जो अलंकार है उसका प्रयोग आसानी से होता है, इन पॉइंट्स यानी कविताओं में, यानी हमेशा होता है, आसानी से किया जाता है। किन में किया जाता है? पॉइम्स यानी कविताओं में किया जाता है, सॉन्ग्स यानी गीतों में किया जाता है, लिरिक्स का मतलब होता है जो गीत लिखे जाते हैं उनके जो बोल होते हैं गीतों के, उनको लिरिक्स कहा जाता है, यानी गीतों के बोलों में। एंड इवन और भी, इन द एवरीडे यानी रोजाना के, कन्वर्सेशंस यानी बातचीत में। यानी जो सिमिली जो उपमा अलंकार है उसका प्रयोग सामान्यतः जो कविताएं होती है, जो गीत होती है, जो गीतों के बोल है और हमारे प्रतिदिन का जो वार्तालाप होता है, जो कन्वर्सेशन जो बातचीत होती है, उनमें भी इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। किसका? सिमिली अलंकार, या जो सिमिली है फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिली अलंकार का यानी उपमा अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो ऊपर दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, ये फ्रेजेज को इनके साथ में, वर्ड्स के साथ में क्या करना है, मिलाना है, यानी जिनकी तुलना करनी है आपस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पहला सोल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट में एज लाइट एज, यानी इतना हल्का, किसकी तरह हल्का? जैसे इधर दिए हुए वर्ड्स स्टोन, आइस, फीदर, ए जिराफ, यानी हल्का किसकी तरह? अब पत्थर हल्का होता नहीं है, आइस हल्की होती नहीं है, फीदर पंख हल्का होता है, जिराफ हल्का नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा एज लाइट एज फीदर। तो इसको मैच किससे कर देंगे? एज लाइट एज ए फीदर, यानी एक पंख की तरह हल्का, यानी एक पंख के जितना हल्का। तो यहाँ पे कंपेयर किसके बीच में हो रहा है? पंख का किससे? हल्के के रूप में। यहाँ पे जो पंख है उसका, फीदर है उसका कंपेयर हो रहा है। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे, एज हार्ड एज, यानी हार्ड मीन्स कठोर, किसकी तरह कठोर? जैसे स्टोन, पत्थर, आइस या जिराफ। तो कठोर क्या होता है? पत्थर कठोर होता है, तो इसमें लिखेंगे एज हार्ड एज ए स्टोन, यानी पत्थर की तरह कठोर। अगला देखेंगे, एज टाल एज, ये हो जाएगा जिराफ, यानी एज टाल एज जिराफ, यानी जिराफ की तरह लंबा। तो यहाँ पे तुलना हो रही है जिराफ की तरह, यानी किसकी उपमा दी जा रही है? यानी यहाँ पे लंबाई की उपमा किसके रूप में दी जा रही है? जिराफ के रूप में। अब आगे देखेंगे, एज कोल्ड एज, यानी ठंडा, किसकी तरह ठंडा? बर्फ की तरह ठंडा। तो यहाँ हो जाएगा एज कोल्ड एज आइस। तो एक बार वापिस समझे, जैसे इसमें फर्स्ट में एज लाइट एज फीदर, तो यहाँ पे पंख की तरह हल्का, तो यहाँ पे उपमा किसकी दी जा रही है? पंख की उपमा दी जा रही है। सेकंड के अंदर एज हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह कठोर, तो उपमा किसकी दी जा रही है? पत्थर की दी जा रही है। फिर आगे एज टाल एज जिराफ, जिराफ की जैसे लंबा, तो यहाँ पे जिराफ की उपमा दी जा रही है। फिर एज कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा, तो यहाँ पे बर्फ जो आइस है उसकी उपमा दी जा रही है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर आगे देखेंगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ई, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज। के विद द हेल्प यानी सहायता से, ऑफ द पिक्चर क्लू, यानी जो पिक्चर क्लू दिए हैं, चित्र के जो संकेत दिए हुए हैं, उनकी सहायता से क्या करना है? कंप्लीट यानी पूरा करें, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, सिमिलीज यानी उपमा को। यानी जो पिक्चर दिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पिक्चर के संकेत दिए हुए हैं, पिक्चर क्लू दिए हुए हैं, यानी चित्र के संकेत दिए हुए हैं। इन संकेतों की सहायता से जो सिमिली है, जो उपमा है, उसको कंप्लीट करना है। अब जैसे दिया एज फास्ट एज ए, अब पिक्चर दिया हुआ आप देख सकते हैं किसकी तरह? ये क्या है? पैंथर है, पैंथर, तेंदुआ। तो आप क्या लिखेंगे कि एज फास्ट एज ए पैंथर, तो लिख देंगे पैंथर, PANTHER, हो गया कंप्लीट।
कि एज फास्ट एज पैंथर, यानी जो तेंदुए की तरह तेज। तो यहां पे उपमा किसकी आ गई? तेंदुए की, पैंथर की आ गई। अगला देखेंगे एज वाइट एज, वाइट एज वाइट एज, यहां पे क्या दिया? आइस। तो लिखेंगे एज वाइट एज आइस, यानी बर्फ की तरह सफेद। और नेक्स्ट में देखेंगे एज ब्लाइंड एज ए, यहां पे क्या दिया? चमगादड़, इसको बोलते हैं बैट। तो BAT बैट। तो लिखेंगे ये बैट के एज ब्लाइंड एज ए बैट, यानी एक चमगादड़ की तरह अंधा। और फिर लास्ट देखिए फोर्थ के एज BG एज एन, ये क्या है? आंट, चींटी है। तो लिखेंगे आंट, ANT आंट, चींटी। ये फुल स्टॉप लगा दे आप। तो हो जाएगा एज BG एज एन आंट, यानी एक चींटी की तरह व्यस्त। तो ये फिनिश हो गया। तो पहला एज फास्ट एज ए पैंथर, के एज वाइट एज आइस, बर्फ की तरह सफेद, एज ब्लाइंड एज बैट, चमगादड़ की तरह अंधा, एज BG एज एन एंट, यानी आंट यानी चींटी की तरह व्यस्त। तो ये पिक्चर दिए हुए, इन पिक्चर की हेल्प से आपको ये फिल करना है।